नमस्ते दोस्तों। मैं फिर से आज एक भूतिया कहानी लेकर के आई हूँ जो कि एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित है। ये कहानी मुझे एक नानी जी ने बताया। गांव में सभी लोग रिश्तेदार ही होते हैं, तो मेरी नानी घर के पास वाला जो आंगन है, मतलब पास वाला जो घर है, वहाँ की नानी ने मुझे ये कहानी बताई। कुछ साल पहले क्या हुआ था कि एक मामा जी, मतलब कि उन्हीं के घर के एक, जो कि मेरे रिश्ते के मामा जी लगते हैं, तो उनकी बेटी की अचानक से तबीयत ख़राब होने से मृत्यु हो गई थी रात को। तो उनके साथ कुछ अलग भी प्रॉब्लम्स थी। वो शायद कुपोषण का भी शिकार थी, क्योंकि वो मामा जी भी कुछ स्वस्थ नहीं रहा करते थे और कुछ पूरी तरह से कार्य नहीं कर पाते थे अस्वस्थता की वजह से। तो उनकी पुत्री, छोटी बच्ची थी, वो रात को ही गुज़र गई। तो अब उनके पिताजी, मतलब कि जिनकी वो पुत्री थी जो गुज़र गई थी, उनके जो पिताजी हैं, वो खेत की तरफ गए हुए थे, बगीचे की तरफ, जो कि रिहायशी इलाके से थोड़ा दूर हुआ करता है। चूँकि ये मेरा नानी घर है तो मुझे पता है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो मैं बेहतर तरीके से बता सकती हूँ। तो क्या हुआ कि उनको बताना तो ज़रूरी था कि उनकी पुत्री का देहांत हो गया है, तभी कुछ किया जा सकता था, अंतिम संस्कार या जो भी है। और रात्रि का समय था, उजाले वाली रात थी, काफ़ी उजाला था आसमान में, सब कुछ दिख रहा था, जिसको पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की तरफ का चाँद बोलते हैं, मतलब उसी सब समय का चाँद आसमान में था। तो वो नानी जिन्होंने ये कहानी मुझे बताई, वो काफ़ी दिलेर थी। कोई और डर के मारे रात को जाना नहीं चाह रहा था कि एक तो ऐसी घटना हुई थी, तो इसको बताने के लिए कोई अकेले जाने को तैयार नहीं था रात के समय पर। वो नानी काफ़ी भयमुक्त इंसान थी, बहुत ही बहादुर थी। तो उन्होंने अपने दूसरे भतीजे को बोला कि ऐसा है कि तुम मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, ठीक है, मैं आपके साथ में चल रही हूँ, कोई खतरा नहीं है। तो ऐसा है कि उनके घर के बाद में हमारे नाना जी का घर आता है, और उसके आगे में जो है सो एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स है, और उधर तालाब और पुस्तकालय है, तो उस एरिया को पुस्तकालय बोला जाता है। तो मंदिर के आसपास जो पुस्तकालय है और जो तालाब वगैरह, उसके अराउंड, उसके बाहरी तरफ एक चार दीवारी है, जिसके आसपास फूल के पेड़ हैं, कनेले का पेड़। तो पीले पीले कनेले के फूल होते हैं वहाँ। तो जैसे ही चाची और भतीजा निकले अपने घर से और थोड़ी दूरी पर थे, और उन्हें वो पुस्तकालय कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, और बिल्कुल ही आधे रास्ते में, मतलब उनके घर, उसके बीच में हमारा घर, मेरी नानी का घर, और उसके बाद में वो पुस्तकालय था या मंदिर कॉम्प्लेक्स। तो उतनी सी दूरी थी, करीब 100 मीटर की भी नहीं रही होगी, और जब वो बीच रास्ते में पहुँचे हैं निकल के, तो शायद 50 मीटर की दूरी रही होगी। तो चूँकि उजाले की रात थी, तो सब कुछ पूरा दिख रहा था, साफ साफ दिख रहा था। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं वो अपनी गली से निकल करके, कि वो एक बहुत ही साफ सुथरे श्वेत वस्त्र पहने हुए
लड़की को, यंग लड़की, जवान लड़की, सुंदर लड़की, साफ सुथरी, चंदन टीका लगाए हुए, वैसे वो कनेले के वृक्ष के नीचे फूल तोड़ती हुई दिखती है। समय लगभग रात के 1-2 बज रहे होंगे। तो इसी सब समय का काल था। तो उसी प्रहर में वो वहाँ फूल तोड़ रही थी। अब ये समझ गए कि वो लड़की तो इस गांव की है नहीं और कभी उसको देखा नहीं था और चंदन टीका किया हुआ एकदम स्वच्छ वस्त्र में है। तो दोनों समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं है और ऐसी आत्माओं को देवी कहा जाता है। वो देवी नहीं जो मतलब देवी दुर्गा, देवी लक्ष्मी, ये सब नहीं, बस उन आत्माओं को देवी बोलते हैं वहाँ पर। तो वो देवी थी। देवी वो अक्सर बन जाती हैं जो अच्छी आत्माएं होती हैं और जवानी में उनकी मृत्यु हो जाए और वो पूजा पाठ करती रहती हैं पहले अपने, जब वो जीवित रहती हैं तो ऐसी आत्माएं देवी का रूप धारण करती हैं, मतलब अच्छी आत्माओं का। अक्सर जब तक आप इनको छेड़ो नहीं, इनको परेशान नहीं करो, तो ये आपको कुछ नहीं कहेंगी। तो उस देवी को देख करके, उस लड़की को देख करके ये लोग एकदम से सहम गए। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चाची ने भतीजे को इशारा किया कि कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, कुछ मत बोलो, और वहीं पे दोनों खड़े रह गए। अब क्या था कि उन पेड़ के आसपास ही एक बहुत गंदा सा नाला है, दलदली टाइप का नाला है। मतलब एक, मान लीजिए कि तालाब था कभी और उसको अब डबरा बोला जाता है, तो उस नाले को। तो उस पर पूरे शैवाल हैं, पूरा गंदगी में भरा हुआ रहता है। तो इनकी तरफ आई, कुछ नहीं बोला। उसने भी देख लिया था कि मनुष्य आ गए हैं। वो चुपके से फूल ले करके उसके ऊपर जैसे कि एकदम से तैरती हुई चली गई, मतलब कि जैसे फ्लोट करती हुई। मतलब उसके पाँव उस नाले में नहीं पड़े, वो उसके ऊपर से ही एकदम पार हो गई, एकदम फ्लोट करके, एकदम जैसे उसके ऊपर से ऐसे ही चलती चली गई। और दिव्य तरीके से, और आगे गई, आगे गई, आगे जंगल थे, बगीचे हैं लोगों के, पूरे गांव वालों के। तो उधर जा करके एक बांस आपको पता ही होगा कि बैम्बू, तो बांस का जो पेड़ होता है, बांस के क्लस्टर्स होते हैं एक दूसरे के पास, बहुत सारे बांस के पेड़ होते हैं। तो एक बांस के पेड़ को उसने झुकाया। मतलब बांस अक्सर झुके हुए होते हैं, उनको झुकाना बहुत ही आसान होता है। तो उसने उसको झुकाया और एकदम से उसका जो टिप होता है, सबसे ऊपरी सिरा, उसको झुकाया। वो आसान होता है झुकाना, कोई भी झुका सकता है। उसको झुकाया और जैसे एकदम से उसके ऊपर चढ़ गई, वो एकदम उसके जैसे सिरे पे बैठी और चढ़ गई। ये बहुत ही भयानक मंजर होगा जैसा कि मैं सोच पा रही हूँ। तो ये लोग भी एकदम से डर गए थे, लेकिन आगे बच्ची के पिता को खबर देना ज़रूरी था। तो दोनों ने हनुमान जी का नाम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो है सो जहाँ पर खेतों की तरफ, बगीचों की तरफ, जहाँ लड़की के पिता थे, उसको बताने के लिए कि उनकी पुत्री का देहांत हो गया, हो गए। तो यही थी हमारी कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और मुझे प्रोत्साहित करें, लाइक कमेंट करें वीडियोस को,
वॉच करें मेरे सारे वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि अभी तक सारी कहानियाँ जो मैंने बताई हैं मेरे अपनों ने मुझे बताया है और मैंने इसकी पुष्टि की। वो नानी ने बताया था, लेकिन जो उनका भतीजा है वो मामा लगते हैं, तो मैंने उनसे भी ये कंफर्म की थी बात, तब जा कर के मैंने ये कहानी बताई है आपको। धन्यवाद।